गुड स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस में बरी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एपी की बात करेंगे। आज ये सेकेंड पार्ट है आपका और हम लोग एपी पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए विद्यार्थियों के लिए। ये लेक्चर आपका सेकेंड है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को देख रहे थे। एनसीईआरटी बुक से आपका चल रहा है एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास एपी दिया रहेगा, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना बच्चों? सार अंतर। देखिएगा ध्यान से, सार अंतर और प्रथम पद। प्रथम पद मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे को निकालना है। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है? थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है 3 1 -1 और ये -3 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आप सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टर्म ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ, अप टू डॉट डॉट का है, एंड टर्म तक है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं बच्चों कि A1 की जगह आपके पास क्या है? ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों। कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है जिसको हम कह सकते हैं 1। ये आपका थर्ड टर्म है जिसको हम कह सकते हैं -1 और ये आपके पास फोर्थ टर्म है। आपके पास फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है। मेरे को क्या निकालना था? कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, सार अंतर। हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिफरेंस कर देते हैं। देखो बच्चों, अगर D1 निकालते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? 1 - 3 क्या है? -2। ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। अगर आप बात की जाए सेकेंड कॉमन डिफरेंस, तो आप क्या लिखिएगा बच्चों? A3 - A2। ये देखिए, चूंकि मेरे को पता करना है कि एपी में है या नहीं है, तो बताइए थर्ड टर्म क्या बच्चों? A3 आपके पास -3 और ये -A2 क्या आपके पास 1। ये देखिए क्या हो बच्चों? A3 आपके पास, सॉरी, A3 आपके पास है -1 और ये माइनस, और A2 आपके पास है 1। ये देखिए -2। ये लिखिए, ये सेकेंड कॉमन डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस भी सेम है, सेकेंड कॉमन डिफरेंस भी सेम है। ये मेरा ये जो टर्म दिया वो एपी में है, लेकिन मेरे को फाइंड क्या करना था? कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो मैं दिखा दिया कि फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और कॉमन डिफरेंस देखिए आपके पास 2 कॉमन डिफरेंस आपको दिखा दिए। आप अगर चाहते तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, -5 -1 3 और ये 7। देखो बच्चों, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? ये -5। अगर कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो D बराबर A2 - A1। देखिए, आपके पास ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये -5। देखिए बच्चों, -1 और माइनस माइनस +5, आपके पास क्या आया? 4। यही आपका क्या है? यही आपका कॉमन डिफरेंस है। क्या बच्चों? इसको कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब सार अंतर। क्या है? आप चाहते तो नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास।
बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, थर्ड का थर्ड 1/3, 5/3, 9/3 और ये 13/3 अप टू डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपके पास फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है 1/3, देखिए ठीक है, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म। और आपके कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो A2 माइनस A1, देखो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है ये A1 है, ये A2, A3 और ये क्या है A4 है, तो यहां से निकाल सकते हैं ना। A2 क्या आपके पास 5/3 माइनस A1 क्या है बच्चों 1/3। ये लीजिए 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, आपके पास ये 5 माइनस 1, ये लीजिए साहब 4/3, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर यहां पे बात किया जाए D2 सेकेंड कॉमन डिफरेंस, मतलब A3 माइनस A2 कर सकते हैं। A3 क्या है बच्चों आपके पास 9/3, A2 क्या है बच्चों 5/3, तो 3 और 3 कैल्शियम 3, 9 माइनस 5, ये देखिए आपके पास देखिए 4/3। ये सेकेंड कॉमन डिफरेंस भी आपका कितना आया 4/3। इसका मतलब ये गिवन टर्म है वो एपी में है, चूंकि एपी में रहेगा तो आपका कॉमन डिफरेंस है तो सारा अंतर सबका क्या होगा इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, देखिए सेम प्रोसेस है, ये आपका फर्स्ट टर्म है A1 आपके पास 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम क्या किए सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक बच्चों, ये देखिए सेकेंड टर्म आपके पास क्या 1 माइनस 1.7 माइनस 0.6 क्या है आपके पास 1.1, ये देखिए इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस की बात करें तो थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए A3 माइनस A2, ये लीजिए साहब A3 क्या आपके पास 2.8 माइनस 1.7, देखिए ये आपके कॉमन डिफरेंस आ गया 1. ठीक है बच्चों, इस तरह मेरा एनसीईआरटी बुक से थर्ड का 4 प्रश्न था, चारों प्रश्न मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपको कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा एपी है। इसमें कुछ टर्म दिया रहेगा, उसको फाइंड आउट करना है कि एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, इसके अगला 3 पद मतलब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरे को फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल बच्चों कि एपी में है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या निकालना बच्चों, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म ये निकालना है बच्चों मेरे को, मतलब मेरे को सार्वंतर और अगला 3 पद निकालना है अगर वो एपी में है तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4th का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2, 4, 8, 16 अप टू डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले क्या बच्चों कि आपको चेक करना है एपी में है या नहीं। एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए मेरे को सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या चाहिए बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकेंड टर्म, ये आपके पास थर्ड टर्म, ये आपके पास 4th टर्म और ये डॉट 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 एन टर्म तक मेरे को कॉमन डिफरेंस निकाला बच्चों। देखिए कॉमन सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिफरेंस कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा A2 माइनस A1, ये देखिए क्या होगा 4 माइनस 2 मतलब 2। ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों। एक तो और कॉमन डिफरेंस हम लोग दिखाते हैं, ये देखिए D2 बराबर A3 माइनस A2। बताओ बच्चों कि D2 क्या है, A3 आपके पास क्या है
8 माइनस 4। देखिए बच्चों ये 8 माइनस क्या है 4 है। तो बताइए D2 क्या होगा बच्चों 4। आप बताइए क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है? इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। नेक्स्ट निकालने में लगता है कॉमन डिफरेंस 8 आएगा। तो इस टाइप इसका मतलब ये जो गिवन टर्म है वो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं तो हमको 3 टर्म से नेक्स्ट नहीं निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे कि एपी में दिया, एपी में नहीं है। अब डायरेक्टली लिख दीजिए एपी में नहीं है। नॉट एपी क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट एपी मतलब ये जो गिवन टर्म्स आपके पास है वो एपी में नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके पास देखिए आपका स्क्रीन पर 5/2 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। आपके पास फोर्थ टर्म है। कितने टर्म है बच्चों? फोर्थ टर्म दिया हुआ है। देखिए अपने सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। फोर्थ टर्म कौन कौन सा है? फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, सेकेंड टर्म आपके पास 5/2 है, और थर्ड टर्म आपके पास 3 है, और आपके पास ये फोर्थ टर्म आपके पास 7/2 है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिफरेंस कर दीजिए। ये देखिए साहब, सेकेंड टर्म क्या आपके पास 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2। आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा बच्चों? 2 1 जा 2, ये आपके पास 5 माइनस 4 1/2। देखिए कितना है बच्चों? 1/2। एक और हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेकेंड कॉमन डिफरेंस। ये देखिए A3 माइनस A2। A3 क्या बच्चों आपके पास? 3 माइनस A2 क्या है? 5/2। चलिए बच्चों कैल्शियम लेते हैं हम लोग। ये देखिए 2 और 1 कैल्शियम 2, ये आपका 3 माइनस 5 पता बच्चों क्या हुआ 1/2। देखिए इसका भी, ये भी कॉमन डिफरेंस सेम आया, ये भी कॉमन डिफरेंस सेम आया। इसका मतलब गिवन टर्म आर एपी, मतलब जो दिया हुआ है एपी में है। जब एपी में है तो मेरे को क्या निकालना? नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब 4 टर्म आपके पास दिया है तो 5 7 6 टर्म मेरे पास क्या होगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बच्चों आपके पास कॉमन डिफरेंस का है 1/2। हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए देखो बच्चों, जब ये मेरा एपी ऑलरेडी है, मेरा कॉमन डिफरेंस जब दोनों का सेम आया तो मेरे को क्या करने निकालना? नेक्स्ट टर्म निकालना है A5 A6 और A7। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये पांचवा टर्म निकालते हैं बच्चों। तो रूल्स था कि अगर मेरे को 5 टर्म निकालना है तो A4 फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को मेरे को क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास बताइए कॉमन डिफरेंस क्या था? A4 का टर्म आपके पास 7/4 है और कॉमन डिफरेंस आपका 1/2। तो बताइए सॉरी 7/2 और ये 1/2। इसका एलसीएम लीजिए 2 7 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 8/2। ये आपके आया 4। मतलब ये आपका नेक्स्ट टर्म A5 जो टर्म होगा वो आपका 4 होगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों? A6 की हम बात करते हैं, छठा टर्म, तो ये हो जाएगा A5 प्लस D। तो पांचवा टर्म क्या था बच्चों आपके पास? कितना आया? ये 5 प्लस कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 है। बताइए 5 पर 1/2, ये 5 पर हाफ है, तो आपका हो जाएगा ये एलसीएम लीजिए, ये 2 ये 10 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 11/2। ये देखिए ये छठा टर्म हुआ आपके पास, ये 6 टर्म हुआ। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट टर्म आपके पास A7 है, तो A6 प्लस D। छठा टर्म क्या है बच्चों? 11/2। आप इसको लिख सकते हैं 11/2 प्लस 1/2। बताइए क्या होगा? एलसीएम ले लीजिए, A7 की हम बात करते हैं, ये 2 11 प्लस 1। बताइए बच्चों क्या होगा? 12/2, ये आपके पास 6 आया। A7 बराबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए 5 टर्म क्या होगा आपके पास? यहाँ 4 लिख सकते हैं,
यहाँ पे 11/2 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 6 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या है? क्वेश्चन थर्ड है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं। तो चेक करना क्या बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया इक्वल टू -1/2। ये आपके पास सेकेंड टर्म है -3.2 और ये आपके पास थर्ड टर्म है -5.2 और ये आपके पास फोर्थ टर्म है -7. ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d1 बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बोलिए क्या होगा सेकेंड टर्म? आपके पास -3/2 3.2 -1.2। देखिए बच्चों, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। बताइए -3.112 चला गया, क्या बचे बच्चों? ये आपके पास 0 और 3 में 1 गया तो 2। ये लिखिए आपका ये कॉमन डिफरेंस आ गया फर्स्ट। सेकेंड कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों? A3 माइनस A2। देखिए दो कॉमन डिफरेंस चेक करना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस मेरे को देखना है। तो आपके पास A3 क्या है बच्चों? -5.2 माइनस A2 क्या है? -3.2। बताइए -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2 क्या होगा बच्चों? आपके पास आएगा -2. ये देखिए इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है बच्चों? सेम आया, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस आया -2। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो मेरा नेक्स्ट टर्म जरूर निकलेगा। मतलब ये एपी में आपके पास दिया हुआ है, एपी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक हो गया, ये मेरा क्या है? एपी में है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? A5 की बात करेंगे। ये लीजिए साहब A5, तो A4 प्लस क्या हो जाएगा? D। तो A4 आपके पास क्या है बताइए? A4 आपके पास है -7.2 प्लस और D क्या है बच्चों? -2.0। बताइए -7.2 प्लस -2.0 कितना हो गया? -9.2। नेक्स्ट टर्म निकल गया 9.2। इसी तरह हम 6 टर्म निकालेंगे बच्चों। A6 बराबर A5 प्लस D। तो बताइए क्या होगा बच्चों? A5 कितना निकला आपके पास? 9.2 और प्लस माइनस D आपके पास -2.0। तो प्लस माइनस -9 और 2 कितना? 11.2। ये देखिए A6, मतलब दो का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगला टर्म जो होगा बच्चों A7 की अगर बात करेंगे तो 11 और 2 कितना होगा? 13.2। ये देखिए साहब आपके पास निकल गया। मतलब नेक्स्ट टर्म की अगर बात किया जाए -9.2, उसके बाद -11.2, इसके बाद -13.2। ये आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फोर्थ का फोर्थ। ये देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास है -10 -6 -2 और ये 2 डॉट डॉट डॉट। अगर ये पी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों? पहला टर्म क्या आपके पास? -10। सेकेंड टर्म क्या है? -6। थर्ड टर्म क्या है? -2 और फोर्थ टर्म आपके पास 2। एपी में है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1। बताइए क्या होगा? A2 क्या है आपके पास? -6 माइनस -10। बताइए क्या होगा बच्चों? -6 माइनस माइनस प्लस 10 आपके पास आ गया 4। ये आपके पास फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया 4। नेक्स्ट हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे, सेकेंड कॉमन डिफरेंस।
A3 माइनस A2, बताइए बच्चों A3 क्या आपके पास -2 और -6, -2 माइनस +6 क्या हो बच्चों 4 आया। ये देखिए सेकेंड कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 4 आया। इसका मतलब ये एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, A5 बराबर A4 प्लस D। तो बताइए A4 क्या आपके पास 2 और कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों 4, तो कितना होगा 6। मतलब ये 5वां टर्म आपका क्या हो गया, आपके पास 6 हो गया। नेक्स्ट छठा टर्म A5 प्लस D, छठा टर्म क्या A5 प्लस D, बताइए A5 क्या आपके पास 6 और D आपके पास 4 है। बताइए छठा टर्म क्या निकला बच्चों आपके पास 10। नेक्स्ट 7 टर्म की अगर बात किया जाए तो A6 प्लस D, तो बताइए बच्चों A6 क्या आपके पास 10 और D आपके पास 4 है, A7 आपके पास हो गया 14। देखिए ये 3 टर्म्स निकल गया। इसी तरह मेरा सारा क्वेश्चन को ट्राई करना है। सबसे पहले एपी में फाइंड आउट करना है, अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग वही छोड़ देंगे। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। सबसे पहले बच्चों इसको चेक करना है एपी में है या नहीं। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2 और फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, बताइए कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस 3, बताइए क्या होगा 2√2। ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2√2। सेकेंड कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए A3 माइनस A2, बताइए बच्चों A3 आपके पास क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2। बताइए बच्चों अब यहां डिफरेंस करना है मेरे को, 3 से 3 कैंसल आउट। देखो बच्चों 3 से 3 कैंसल आउट और √2 में एक √2 चला गया। देखिए 2√2 में एक रूट चला गया तो आपके पास क्या बचा √2। देखो बच्चों ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो जब एपी में नहीं तो मेरा नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं फाइंड आउट करना है, मतलब एपी में नहीं है। ओके बच्चों आप नोटेट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे आप। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसको चेक करना है एपी में है या नहीं। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 0.2, सेकेंड टर्म आपके पास 0.22, थर्ड टर्म आपके पास 0.222 और फोर्थ टर्म 0.222। कॉमन डिफरेंस निकालते बच्चों, ये देखिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिफरेंस करना है। सेकेंड टर्म क्या बच्चों 0.22 माइनस 0.2, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0.22 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.2। देखिए कुछ नहीं तो 0 क्या बच्चों 2 0.0, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 0.02। ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड कॉमन डिफरेंस की बात की जाए बच्चों क्या होगा A3 माइनस A2, तो आपके पास A3 क्या है बच्चों
0.222 माइनस 0.22 सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.222 0.22 ये लीजिए 2000 आपके पास सेकेंड कॉमन डिफरेंस आ गया 0.002। ये देखिए साहब, क्या ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। ठीक बच्चों, इसी तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। सारा क्वेश्चन इसी टाइप्स का बनेगा, आप घर में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। घर में बैठ के बनाइए। सबसे पहले आपको चेक करना है वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, अगर नहीं है तो फिर उसको वहीं पे छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 की बात की जाए, 0 -4 -8 -12, इसको आपको खुद से करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों 1 3 9 27 7 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों a स्क्वायर a क्यूब a के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। सारा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए और घर में इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 15 क्वेश्चन है बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट डॉट। बच्चों अगर इतने सारे क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को आपको डील कर दिया जाता है। फिर भी आप इसको क्वेश्चन को आपको घर में सॉल्यूशन करना है। हम कुछ और क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 11 आपके पास a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सॉल्यूशन करना है। a1 आपके पास क्या है a है, a2 आपके पास a स्क्वायर, a3 आपके पास a क्यूब और a4 आपके पास a की पावर 4। सबसे पहले बच्चों कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। a2 माइनस a1, ये देखिए a2 आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस a। देखिए बच्चों क्या a स्क्वायर में a को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल। ये कॉमन डिफरेंस दूसरे की बात करते हैं a3 माइनस a2। ये देखिए साहब a3 आपके पास क्या है बच्चों, a3 आपके पास है a क्यूब माइनस a2 आपके पास क्या है a स्क्वायर। ये भी कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता, मतलब ये आपके एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों इसको फाइंड आउट करना है एपी में है या नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ऑलरेडी देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि इसका सार्वंतर या तो कॉमन डिफरेंस कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में है। क्या बच्चों बताइए, a1 के पास आपके 1, a2 आपके पास 9, a3 आपके पास है 25 और a4 आपके पास है 49। कॉमन डिफरेंस निकाला बच्चों a2 माइनस a1। बताइए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 आपके पास 9 है माइनस 1 क्या होगा बच्चों 8। ठीक है, सेकेंड कॉमन डिफरेंस की अगर बात किया जाए a3 माइनस a2, a3 क्या बच्चों 25 माइनस 9 क्या होगा बच्चों 16। क्या सबको कॉमन डिफरेंस सेम है, अलग अलग है, मतलब ये एपी में नहीं है। इस तरह बच्चों आपको सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का
फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। हम लोग कल नए नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 5.1 का 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।